शिक्षा मंत्रालय की तरफ से फरमान जारी हुआ है जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे या 10वीं तक के बच्चे अब कोचिंग नहीं कर पाएंगे। आज हम अभी खड़े हुए हैं उदयपुर के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर ये बच्चे दिख रहे होंगे आप, ये बच्चे जूडो में जूडो स्कूली नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके आए हैं। इनकी कहानी भी जानेंगे और इनसे ये भी जानेंगे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का जो फरमान आया है इस पे इनकी क्या सोच है, क्या इनको जरूरत है। सबसे पहले इन बच्चों की कहानी जानने के लिए हमारे पास साथ में कोच है। आपका नाम बताइए और जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं इनकी क्या कहानी संक्षिप्त में बताइए। मेरा नाम सुशील सेन है और मुकेश मीणा जो राष्ट्रीय विद्यालय जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत गया है, इससे पहले ये सिल्वर मेडल भी जीत गया है। ये यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में गांव है पीपिया, वहाँ का निवासी है और काफ़ी गरीब परिवार से आता है और उसके बावजूद ये बच्चा हमारे पास 3 टाइम प्रैक्टिस करता है और स्कूल से आने के बाद जितना टाइम देता है वो सेंट्रल प्रैक्टिस के लिए देता है। इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो कभी छुट्टी होती है 3 टाइम प्रैक्टिस करते हैं, कॉम्पिटिशन टाइम में हम लोग 3 टाइम प्रैक्टिस करते हैं। इसी का नतीजा है कि बच्चा आज देश के लिए राजस्थान में गोल्ड मेडल लेके आया है। अच्छा, ये इनके पिताजी क्या करते हैं मुकेश जी के, उनकी दिहाड़ी मजदूरी ऐसा कुछ बताया? मुकेश के पिताजी दिहाड़ी मजदूर है, जो जब मजदूरी मिल जाती है तब उनका घर चल जाता है, जब मजदूरी नहीं मिलती तो हो सकता है उनको नहीं मिले मजदूरी और वो बिना मजदूरी के घर चले जाए। अच्छा, मुकेश कोचिंग जाता था? नहीं, कोई कोचिंग मतलब वो एजुकेशन वाला? नहीं, किसी का। अगर वो कोचिंग करने लगा तो इस तरह कोचिंग नहीं कर पाएगा। वो जूडो की कोचिंग दोनों साथ पॉसिबल नहीं है। और अभी कौन सी क्लास में मुकेश? 12th में। तो 10th में उसके अच्छे प्रतिशत? जी, बिल्कुल अच्छे प्रतिशत पास हुआ है और स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, उससे ही वो पढ़ लेता है। और अगर वो अलग से कोचिंग करने लगा तो खेल में नाम नहीं कर पाएगा। तो एक बड़ा उदाहरण है कि अगर वो कोचिंग करता है तो एक जैसा कोच का कहना है कि कोचिंग करता तो मुकेश से जानेंगे। मुकेश, सबसे पहले बधाई आपको, आप गोल्ड मेडल जीत के आए हैं जूडो में। किस तरह से रहा आपका शुरुआत, कहाँ से कब से शुरू किया, ये संक्षिप्त में बताइए। शुरुआत मेरे गांव से हुआ। गांव में पहले कोई सुविधा नहीं थी, फिर हमारे किशन सर आए वहाँ पे, फिर हमको वहाँ सब कुछ सुविधा कराई, प्रैक्टिस करवाई। फिर वहाँ से मेरे को उनके घर ले आए, फिर उनकी खाने पीने की व्यवस्था उनके घर पे रखी। फिर सुशील सर के यहाँ ट्रेनिंग करवाई मेरे को और खाना पीना उनके घर पे रखा और मुझे पूरी ध्यान रखा उनका। और कितने सालों से आप जूडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं? और लगभग मेरे को 5-6 साल हो गए जूडो सीखते। मतलब 8th क्लास में से पहले से आप कर रहे हैं? हाँ, 8th क्लास से पहले कर रहे थे। अच्छा, केंद्र सरकार का, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक फरमान आया है, आप इसके लिए बड़े उदाहरण हो सकते हैं कि 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कोचिंग अनिवार्य नहीं होगी, मतलब कोचिंग होगी ही नहीं, उनको कोचिंग संचालक भी पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। उस पर आप क्या कहेंगे कि आपको ज़रूरत पड़ी कभी कोचिंग की, कोचिंग होना चाहिए? नहीं, मुझे तो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा हूँ, मुझे कोचिंग की तो कोई नहीं। सरकारी स्कूल में वैसे भी बढ़िया पढ़ाते हैं, वैसे भी अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और सरकारी स्कूल में बढ़िया ही पढ़ाते हैं हम लोगों को। अच्छा, आपको लगता है आप कोचिंग जाते हैं तो क्या स्पोर्ट्स में आप जा पाते हैं? नहीं। तो स्पोर्ट्स के लिए, जूडो के लिए आप कितना समय देते हैं? स्पोर्ट्स के लिए हम 5-6 घंटे टाइम देते हैं। अच्छा, स्कूल के बाद 5-6 घंटे टाइम देते हैं। आप बताइए, आप ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? खुशी पमार, उदयपुर में रहती हूँ, माता। अच्छा, आप कितने सालों से जूडो में? 5-6 साल हो गए मुझे जूडो में। 5-6 साल बीते और उदयपुर ही रहते हैं। अच्छा, ये 10th क्लास वाला जो फरमान आया है, इससे आप क्या समझते हैं? कभी कोचिंग गए हैं आप, ज़रूरत पड़ी है? नहीं, कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पूरा टाइम अगर पढ़ाई की तरफ दूंगी तो कोचिंग नहीं कर पाऊंगी, प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। प्रैक्टिस पे भी ध्यान रहता है, इसलिए कोचिंग जरूरी है। अच्छा, मतलब अभी कौन सी क्लास में आप? 11th में। मतलब 10th तक आपने कभी कोचिंग नहीं की? नहीं। एजुकेशन के लिए नहीं। ज़रूरत पड़ी कभी? आप बच्चों को जाते हुए देखते होंगे, आपके क्लास के भी कभी गए होंगे? नहीं, क्योंकि अगर कोचिंग चली जाऊँगी तो प्रैक्टिस में नहीं कर पाऊंगी। प्रैक्टिस की तरफ टाइम देना ज़रूरी है। एक और हमारे साथ में ब्रॉन्ज मेडल जीता आपने, क्या नाम है आपका? दिव्या पवार। दिव्या पवार, कहाँ से हैं दिव्या? उदयपुर से अम्बा माता से। उदयपुर अम्बा माता। आप मतलब कोचिंग गए अभी? नहीं, एजुकेशन, शिक्षा के लिए कोचिंग जो होती है? अभी तक नहीं गए। तो ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए? वैसे नहीं पढ़ती है, स्कूल में पढ़ाई कर लेते हैं और थोड़ा बहुत सेल्फ पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो किस तरह से आप मैनेज कैसे करते हो स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों साथ में? मतलब सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता तो पढ़ लेते हैं और उसे स्कूल कभी कभी जाते हैं तो पढ़ लेते हैं। ये तीनों छात्र थे, स्पोर्ट्स प्लेयर थे, जो जूडो में मुकेश गोल्ड और दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीत के हैं, जिनका कहना है कभी कोचिंग नहीं गए और कोचिंग की इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ी।